तुम में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका जेई मेंस यहाँ पे अच्छा नहीं गया। इवन बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी जो स्कोर तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो नहीं बन पाया। और इस टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे से अब जो है एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी है कि शायद तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल भी पाएगा। और उनके जो ड्रीम्स और होप्स तुम्हारे को लेकर थे वो भी शायद अब जो है खत्म हो चुके। लेकिन ये सब चीजें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि क्या तुम्हारे अंदर जो आग थी क्या वो शांत हो गई है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन पाना है। जो तुमने जेई की जर्नी 2 साल या 3 साल पहले स्टार्ट करी थी उसको लेकर क्या तुम सही में सीरियस हो अभी भी, कि तुमने भी जो है उस आग को यहाँ पे बुझा दिया है और अब बस आराम से बैठ गए हो। अगर ये आग तुम्हारे अंदर अभी भी है तो एक आखिरी मौका, एक आखिरी फाइट है जो कि है बिटसैट 2026 का सेकेंड अटेम्प्ट। और 15 दिन का हमारे पास टाइम है जिसके अंदर कम से कम अगर तुम कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करो कि कोई ना कोई सीट किसी ना किसी कैंपस के अंदर मिल जाए तो वो चीज जो है पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कट ऑफ के लिए लगभग कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है तो 240 प्लस मार्क्स तुम कम से कम टारगेट लेते हो चलो। आराम से वैसे तुम्हें 220 के आसपास भी जो है ब्रांच मिल ही जाना चाहिए, लेकिन अपन थोड़ा सा और अच्छा टारगेट लेते हुए चलते ताकि और बेटर ब्रांच हमें यहाँ पे मिल जाए। तो ये स्कोर जो तुम अचीव करना चाहते हो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी को नहीं खोना है। जैसा कि मैं कह रहा हूं नेगेटिविटी तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा है, लोगों के एक्सपेक्टेशन चाहे तुमसे खत्म हो गए हो लेकिन इसका फायदा यह भी है कि तुम्हारे ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है। जब लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ये कुछ अच्छा कर जाएगा ऐसे टाइम पे तुम एक ऐसा रिजल्ट ला दो कि सबकी बोलती बंद हो जाए। और यही चीज हमें कंसिस्टेंसी से हो जाएगा जो कि 15 दिन में हमें प्रॉपर तरीके से रखना होगा। अच्छा, अब कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हम लगभग हर ब्रांच के लिए क्या टारगेट लेते हुए चले। तो अगर तुम एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस ब्रांच का वीडियो चाहते हो कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का एनालिसिस के बाद और सारे हम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बात करें तो इसके लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए रिलीज करूंगा। एंड देखो ये जो 15 दिन का टाइम है इसमें तुम्हें बस उन चीजों पे वर्क करना है जो कि अभी तक तुम्हारे सभी अटेम्प्ट्स को बिगाड़ता चला गया, जैसे कि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, बिटसैट का फर्स्ट अटेम्प्ट। उन चीजों पे तुमने वर्क कर लिया ना तो सेकंड अटेम्प्ट में तुम काफी बेटर कर सकते हो। और इसके लिए तुम यूज कर सकते हो हमारे बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स को, या फिर बिटसैट रैपिड रिवीजन कोर्स को, या फिर जो है मॉक टेस्ट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं दिए तो वो भी इंडिविजुअली तुम्हें मिल जाएंगे। ये कोर्सेज तुम्हें लास्ट टाइम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और इन सभी पे जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं तो जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, और कूपन कोड्स को अप्लाई यहां से भी तुम जो है डायरेक्टली कर सकते हो। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इन कोर्सेज को जरूर चेक करना। और जो सबसे बेस्ट कोर्स तुम्हारे लिए इस टाइम पे साबित हो सकता है दैट विल बी द क्रैश कोर्स, क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास और टाइम कम है, तुम्हें रैपिड रिवीजन कोर्स की जरूरत है जिसमें चीजें थोड़े कंसाइज मैनर में और ज्यादा है, तो इसको भी तुम चेक कर सकते हो। बाकी प्राइसेस में दोनों में जो है बहुत खास डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे अगर हम जो है सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो देखो फिजिक्स में तुम्हारा फोकस ये रहना चाहिए कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दोनों ही आने। अब जब तुम यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस तो मुझसे छूटे ही नहीं। जो थोड़े से यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाते हैं या फिर हम कभी कभी मानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गए या फिर बहुत सारे नए हो गए तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, उन पे अपना फोकस नहीं है। लेकिन जो इजी और मॉडरेट है वो तुम्हारे सही होने चाहिए। तो अब जो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि मेनली एप्लीकेशन बेस्ड रीजनिंग बेस्ड रहते, इन पे तुम फोकस करो। दूसरा न्यूमेरिकल के अंदर जो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड हो गए, ग्राफिकल या फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वो तुम्हारे यहाँ पे सही होने चाहिए। और इनके लिए तुम क्या कर सकते हो, इनके लिए जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है लाइक मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स, इनको जरूर से अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां से हमें जो है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ 3 चैप्टर्स अपने फिक्स रहते, यहाँ पे आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इन पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो हर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं लग ही जाता है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑप्टिक्स, इन सब में भी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर लेना। अब उसके लिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो जो तुम्हारा यहाँ पे थ्योरेटिकल वाला रीजन हो जाता है ना, उसके लिए तुम जो है एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से यहाँ पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी इन बिटवीन द लाइंस जो है क्वेश्चन हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली इन चैप्टर्स पे एक बार अच्छे तरीके से नजर मारना और उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह जो है तुम लिख सकते हो। देन
इफ यू आर लीविंग एनी चैप्टर, देखो कोई चैप्टर्स तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे टफ लग रहे हो और तुमने अभी तक उतने ज्यादा छुए नहीं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन पर टाइम अब ज्यादा लगाओ। पता चला उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करने में तुम्हारे 3-4 दिन चले जा रहे, जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया या फिर जो है फ्लूइड्स हो गया। अब ये चैप्टर अगर अपन कहीं से भी करने जाए तो बहुत ज्यादा जो है हमारा टाइम खा सकता है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और एक बार कॉन्सेप्ट्स पे नजर डाल लो, और उनसे रिलेटेड जो है तुम सॉल्व्ड एग्जांपल्स अगर देख लोगे तो उससे तुम्हें जो है उन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, जो कि तुम्हें एनसीईआरटी एससीवी के वर्कड आउट एग्जांपल्स इन सब में मिल जाता है। तो इन पे जो है ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लो। बाकी कोई भी यहाँ पे ग्राफ्स मत छोड़ना, है ना, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल जाते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स। तो इनके जो है ग्राफिकल टाइप सब अच्छे तरीके से समझ लेना। बेसिकली फॉर्मूले से ही ग्राफ बनता है, तो फॉर्मूले की अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो ये ग्राफ भी तुम आराम से यहाँ पे बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारे 3 सेक्शन आ जाते हैं, वन इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। देखो भाई, ऑर्गेनिक को अगर तुम सोचो कि अब मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो ये बहुत मुश्किल है। तो बेटर यही रहेगा कि इससे ज्यादा फोकस तुम इनऑर्गेनिक और फिजिकल में करो। अब इनऑर्गेनिक में भी उन चैप्टर्स को पर्टिकुलरली ज्यादा टारगेट करो विच आर रोट लर्निंग, मतलब कि रट्टे मारने वाले चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा चीजें समझने की नहीं है। ये तुम्हें इजीली नंबर दिला सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, और फिजिकल के अंदर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है उनको तुम जो है यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक में देखो क्या चीजें तुम कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म ये अच्छे से कर लो, और जीओसी जो है जितना समझ में आ जाए उतना अच्छे से कर लो, क्योंकि ये क्लास 11 का पोर्शन है पर हमें क्वेश्चंस काफी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतने में से जितनी चीजें अगर अच्छे से कर लो वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, मैंने तुम्हें जो है एक वीडियो में बताया भी था कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक बस लिखते जाओ, एक पेज पे सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस नोट डाउन कर ली, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट रीएजेंट है उसको अलग से मार्क कर लो, उसके अंदर कहीं कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो वो जो है मेंशन कर दो। इस तरीके से अगर कर लोगे तो चीजें याद रहेगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। सेम चीज फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए कि किन किन ग्रुप्स में जो है लग जाता है अपना, कैसे डिस्टिंग्विश, किसको कहाँ मतलब डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, ये चीजें जो है अलग से नोट डाउन कर लो। और बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इस टाइप के चैप्टर जरूर से कर लेना। एक आध क्वेश्चन भी जो है हमें देखने को मिल गए तो भाई फ्री के नंबर है। ये सब भी हमारे रट्टे मारने वाले चैप्टर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं रहती है। अब यहाँ पे अगर हम जो है इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिसिटी एक बेसिक चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कर लो। ज्यादातर ब्लॉक केमिस्ट्री का ये बेस तुम्हारे लिए तैयार कर देता है। इवन अगर तुम जो है ब्लॉक केमिस्ट्री में उतने डेप्थ में नहीं जाओगे, ये चैप्टर तुम्हें क्लियर हो गया तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखने को मिली थी। तो इस चैप्टर को सही में बहुत अच्छे से जो है एनसीईआरटी से पढ़ लो। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड का कोई भी एक वन शॉट देख लेना, जितना समझ आ जाए उतना बेटर है, क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कई सारी चीजें तुम्हें समझने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा कोई एक वन शॉट उठाओ और सीधा उठा के देख सकते हो। बाकी हमारे क्रैश कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से ये कराया गया है, तो अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम क्रैश कोर्स में भी जो है एनरोल करके इसको चेक कर सकते हो। बाकी सभी जो रट्टे मारने वाले चैप्टर है पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी, ये सब जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें जो है फ्री के नंबर जो है मिल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैं बता रहा हूँ ना, देखो पीरियोडिसिटी से जितना तुम्हें चीजें समझनी है उससे रिलेट करके यहाँ पे कुछ चीजें कर लोगे, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे। और लास्ट में अब समझने का हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा कि हम इनऑर्गेनिक को समझते हुए चले। आपको क्वेश्चन जैसा रहेगा बस अपने को पॉइंट अगर याद है तो अपन सीधा टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूले सारे अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो वो तुमसे यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी से देख लो तो अप्रोच और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने ज्यादा हो सके यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो तो और तुम्हारे जो है अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ग्राफ्स भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक केमिकल काइनेटिक्स में हो गया, थर्मो में हो गया, फिर सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। थ्योरेटिकल और इजी चैप्टर्स जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनको जो है जरूर से अच्छे तरीके से कर लेना। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था फिजिक्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें दी है और तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है कि तुम उसको अच्छे से देखो, तो कम से कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख के चले जाओ, है ना। ये हो सकता है अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाए, तो ये चीज का जो है ध्यान रखना। अब मैथ्स के लिए चलते हैं, तो मैथ्स के लिए मेजर फोकस तुम्हारा एल्जेब्रा और कैलकुलस सेक्शन पे यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हें
ज्यादातर शिफ्ट्स में हायर वेटेज साइड दिखता है। और जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना उनको तो बिल्कुल मत इग्नोर करना। ये चीज तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखा होगा भाई, स्टैटिस्टिक्स से किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एलपीपी का भी सेम हाल था कि 3 से 4 क्वेश्चन कई शिफ्ट्स में पूछ लिए गए। डिटर्मिनेंट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये इजी चैप्टर्स है, इनको जरूर से टाइम निकाल के अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओ, यहाँ पे तुम्हारे फ्री के नंबर जो है कंफर्म रहेंगे। इसके बाद मेजॉरिटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमें वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिले थे, तो वो अच्छे तरीके से कर लेना। स्पेशली ध्यान रखना कि जो भाई डिलीटेड पोर्शन भी है उसको अच्छे से कर लो, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, तो वो छोड़ के मत जाना। 3D में भी प्लेन्स के बस तुम्हें फॉर्मूलेस देखते हुए चलना है, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल देख लोगे, तुम्हें एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और कोनिक्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रिजल्ट्स से ही बेस्ड हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, तुम्हें नहीं उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पता था, तुम्हें रिजल्ट भी याद था ना, ये क्वेश्चन तुमसे सही हो जाते। और जितने भी फॉर्म्स है, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन के जो है डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं, सर्कल के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं इक्वेशंस के, उनको याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और बाकी कोनिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, उसको रिलेटेड जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर रहना, क्या फिगर रहता है, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि इस पे भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज है सभी चैप्टर्स की, जो भी बचे हुए चैप्टर्स है, उनको एक बार अच्छे से देख लो विद सॉल्व्ड एग्जांपल, ताकि अप्रोच अच्छे से क्लियर हो जाए। मेजर चैलेंज जो कि मैथ्स में रहता है दैट इज स्पीड, तो स्पीड पे जितना हो सके उतना ज्यादा वर्क करना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट स्पीड की वजह से यहाँ पे मात खा जाते हैं। वो सोचते हैं मैथ्स सेक्शन तो बहुत ईजी आया बिट सेट में, और ज्यादातर भाई जेईई मेंस के कंपैरिजन में बिट सेट का मैथ्स ईजी ही आता है, लेकिन जो स्पीड रहती है ना वही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि तुम वो मैथ्स के क्वेश्चंस को कितने टाइम में कर रहे हो। पता चल रहा है कि तुम भाई यहाँ पे 1.5 घंटा लगा दे रहे हो उस सेक्शन को जो है सॉल्व करने में, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने जो है आधा पेपर का टाइम जो है उसी में दे दिया, फिर बाकी 3 सेक्शन कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए अपने को यहाँ पे टाइम को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। अगर हम जो है वो 40 क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहे हैं मैथ्स के अंदर, उसको अगर 1 घंटे के आसपास में सॉल्व कर लेते तो कितना ज्यादा हमारा टाइम सेव हो सकता है। वो 30 मिनट आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प हो सकता है, इवन बोनस तक पहुंच सकते हो। तो कोशिश करना है कि 1 से सवा घंटे के अंदर अपना हो जाए इंस्टेड ऑफ 1.5 घंटा, है ना। तो ये हमें जितना ज्यादा हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं उतना बेटर है। और इस तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है जो कि आपके टाइम को बहुत हद तक आपके लिए रिड्यूस कर देगी, और आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। तो लगभग 9 वीडियोस जो है रिलीज कर चुका हूं मैं, है ना, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जाके इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी स्पीड बूस्ट करने में। बाकी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए और रिलीज करूंगा। अब बात कर लेते हैं एलआर एंड इंग्लिश की। एलआर एंड इंग्लिश को भाई गलती से इग्नोर मत करना। ये तुम्हें लग रहा होगा क्लीशे सा पॉइंट बोल रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली एलआर एंड इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पता चलता है भाई, ज्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भैया 50 नंबर है। भाई ये 50 नंबर तुम्हें अच्छे लग रहे, ठीक है, ऐसे कोई बोले कि 50 नंबर 90 में से तो बहुत अच्छे, जबकि तुम्हारा स्कोप था कि तुम यहाँ पे 75-80 तक ला सकते थे। इसी सेक्शन के अंदर अगर 20-25 नंबर बढ़ा लोगे तो ओवरऑल स्कोर भी कितना ज्यादा तुम्हारा बढ़ सकता है। भाई ये इजी सेक्शन है, इसमें तुम्हें कोई भी प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे कि अगर फिजिक्स में एक चैप्टर नहीं आता तो भाई दूसरा नहीं बनेगा, इसमें ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना डेवलप हो सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने की कोशिश करो, 75 प्लस तो बेसिक सा टारगेट होना चाहिए। 80 के ऊपर पहुंच गए तो बहुत ही शानदार है। और डेली प्रैक्टिस 30 से 40 प्रॉब्लम की रखो, ताकि तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है लगातार बिल्ड हो इस सेक्शन के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहां तक चीजें क्लियर होगी। और जो एक आखिरी चीज जो कि सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, दैट विल बी अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। देखो अगर तुमने सही मॉक टेस्ट दे दिए विद प्रॉपर एनालिसिस, तो इजीली 70 से 80 नंबर तक तुम जो है अपने स्कोर में यहाँ पे बूस्ट पा सकते हो। और एनालिसिस के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो तुम्हारे लिए रिलीज किया है जिसमें कंप्लीट मेथड तुम्हें एक्सप्लेन किया है कैसे एनालिसिस कैरी करना है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जो है इसको जरूर से यहाँ पे चेक करना। और देखो सेकंड अटेम्प्ट के पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने का जो है कोशिश करो। और अगर जो है 20 मॉक टेस्ट दे दो तो और ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। रोज के एक मॉक टेस्ट तुम दोगे, किसी दिन 2 दे दिए, तो इससे तुम्हारी लगातार स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड होगी। बस ये है कि एनालिसिस पार्ट पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना। तो अभी जो है तुम्हारे लिए काफी रेलिवेंट मॉक टेस्ट तुम्हें हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, तो उस पे जाके भी तुम जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है एक चीज बस समझ लो, ये बिट्स पिलानी का कैंपस है, पिलानी कैंपस, बाकी गोवा हैदराबाद भी बहुत ही शानदार कैंपस है। इससे सिर्फ 15 दिन अवे हो तुम अपने एम कॉलेज से।
एक बार ये चीज सोच के देखो कि एक बार अगर तुम इस कॉलेज के अंदर एंटर कर गए, तुम्हारे भाई पेरेंट्स के चेहरे पे कितनी ज्यादा खुशी रहेगी और तुम्हें अंदर से कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा कि जो 2 साल मैंने मेहनत की, ठीक है रिजल्ट्स मेरे कई सारे फेवर में नहीं रहे, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो बस इस कॉलेज के अंदर तुम्हें एंटर करना है, किसी भी हाल में पूरा जो है दम लगा दो। और अगर तुम कट ऑफ क्लियर करने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो कट ऑफ क्लियर, क्योंकि अगर ये चीज तुमने अभी से यहाँ पे सेट कर ली है तो तुम डेफिनेटली इस चीज को अचीव करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।